कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क। धाय माँ ने युक्ति लगाई, राजकुमारी से कहा, पुत्री तुझे क्या दिखता है आंखों में? मुझे मेरा देव दिखता है, मुझे वह देव का स्वरूप दिखता है। एक काम करेगी पुत्री, उस देव का चित्र बना सकती है चित्रपट पर? हां बना सकती है, तो बना। पहले फोटोग्राफी तो थी नहीं, कैमरे तो थे नहीं, वीडियो तो थी नहीं, LED तो चलती नहीं थी। जो जो दिख रहा है तू बोल, चित्रकार चित्र बनाता है। ये चित्र ले जा। पंडिता, धाय मां, क्या करोगी इस चित्र का? मैं तेरी मां हूं, मैंने तुझे दूध पिलाया है। पुत्री तुझे प्राण विहीन नहीं देख सकती हूं मैं जाती हूं यह चित्र लेकर के। मालूम है पंडिता कहां गई? यदि इसका देव ललितांग देव है, इसका इतना मोह है उससे, और पूछा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो बोले अरिहंत सिद्ध कहते उसकी मृत्यु हो गई, भगवान का नाम लेते उसकी मृत्यु हो गई। पंडिता ने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, निश्चित ही वह जिन शासन में पैदा हुआ होगा। बड़ी दिमाग वाली होती थी पहले धाय मां, ऋषभदेव जैसी नहीं। तुम लोग तो उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। चित्र लेकर जिनालय में पहुंची, राजा से कहा कि महाराज जितने भी जिनालय हो सब में ये चित्र रखा जाए, कहीं तो आएगा दर्शन कर। दिग्विजय की यात्रा को निकला ललितांग देव, चक्रवर्ती का पद पाया, लौट करके आता है, जिनालय की वंदना करने जाता है, वंदना करता है और एक विशाल चित्र पर दृष्टि पड़ती है। ये किसका चित्र है? पूछा ये किसने लगाया ये चित्र? जिनालयों में देव के चित्र की क्या जरूरत है? देखता है वह वज्रजंग, जाति स्मरण हो जाता है। अरे ये चित्र तो मेरा है, मैं ही वह देव हूं जो मनुष्य बना हूं। पहले जाति स्मरण हो जाता था, आज हम वैराग्य के दृश्य देखते हैं लेकिन जाति स्मरण नहीं होता है, इसलिए वैराग्य मजबूत नहीं हुआ करता। पहले तीर्थंकरों को 24 के 24 तीर्थंकर के बाह्य निमित्त कुछ भी हो, अंतरंग निमित्त तो जाति स्मरण ही होता है। बाहर के दृश्य देखकर वो अपने अतीत को देख लेते हैं। वज्रजंग ने देखा ये चित्र मेरा है, किसने बनाया? धाय मां ने कहा काम हो गया हमारा। दौड़ी दौड़ी भागी, पुत्री तेरा देव मिल गया, मुझे देव मिल गया। ऐसे तो कई राजाओं ने कहा ये चित्र मेरा है, ये चित्र मेरा है, क्योंकि इतना रूप सौंदर्य की हर कोई आसक्त हो जाता उस पर। झूठ बोला लोगों ने, लेकिन उस श्रीमती ने कहा उस देव से मेरा समागम होना चाहिए। मिलवाया, पूछा श्रीमती ने कौन हो तुम? मैं ललितांग देव। क्या करते थे स्वर्ग में तुम? प्रश्न किए, सारे प्रश्न के उत्तर सही मिले। पिता से कहा यही मेरा देव है। दोनों का विवाह करा दिया गया, दोनों जीवन साथी बन गए। मोह पाश ऐसे ही बांधता है। सुख भोगे, सांसारिक सुख, दोनों पति पत्नी आराम से जिए, भोगो विलास में संतानों को जन्म दिया, विस्तार किया पूरे राज्य का। एक दिन सुख पूर्वक, कथा बहुत विराट है लेकिन समय अपने पास कम है।
एक दिन सुखपूर्वक दोनों महल में सो रहे थे। दास दासियों ने महल को सुगंधित द्रव्यों से सुगंधित किया, धूम्र जलाए, धूप जलाई, सुगंधित 10 दिशाओं को महकाने वाली फूलों की सेज पर सो रहे हैं दोनों। उस दिन दुर्घटना घट गई कि दास दासी खिड़की बंद करना भूल गए। धूम्र पूरे कक्ष में समाहित हो गया, बाहर नहीं जा सका धूम्र। कथा कहती है दोनों के गले रुंध गए, आंख में धुआं जम गया, सांसों में धुआं चला गया। अरिहंत सिद्ध कहते दोनों का देह विसर्जन हो जाया करता। भोगों में भी जो ईश्वर का ध्यान रखते हैं और दोनों की मृत्यु हो जाती है। मालूम है ये श्रीमती का जीव कौन है? कल देखने मिलेगा, परसों राजा श्रेयांश बन करके खड़ा होगा, ऋषभदेव को प्रथम आहार प्रदाता। ये प्रीत की लगन ऐसी लगी, ऐसी प्रीत जोड़ी, तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी प्रीत तो केवल शारीरिक तक सीमित रहती है, इनके जन्म जन्म की प्रीत, ऐसा संबंध जुड़ा कि भगवान के मोक्ष तक पीछे पीछे वह जीव जाता है। नेमिनाथ राजुल का ऐसी प्रीत जगी कि नेमिनाथ गिरनार चढ़ते हैं, राजुल दीक्षा धारण कर लिया करते। प्रीत हो तो ऐसी प्रीत होना चाहिए। आगे कई भवों में भगवान ने जन्म लिया, किस किस योनियों में गए, 7-8 भव, और भगवान ने मनुष्य देव त्रियंच में नहीं गए ऋषभदेव भगवान। पशु गति में एक भी भव में, महावीर तो कई बार गए, लेकिन ऋषभदेव नहीं। असीम पुण्य का संचय किया। श्रीधर बन करके, राजा श्रीधर बन के तपस्या की और इतना दुर्धर तप तपा शुक्ल ध्यान लगाकर सर्वार्थ सिद्धि में जाकर देव हो जाया करते। महाबल से यात्रा, ललितांग, श्रीधर, वज्रजंग, कहां कहां की यात्राएं की, आप आदि पुराण में पढ़ सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में चले गए भगवान। जानते हो सर्वार्थ सिद्धि कितनी आयु? 33 सागर। 1-2 सागर नहीं, कितनी? उस 33 सागर में कई बार पृथ्वी पर प्रलय होगा, कई बार पृथ्वी का सृजन होगा। बड़ी लंबी आयु, 33 सागर की आयु। देवी नहीं जा सकती वहां, केवल देवता ही देवता रहते हैं। स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। स्त्रियों का प्रवेश 16 स्वर्ग तक हुआ करता है। एकल हो गए, सर्वार्थ सिद्धि में हेमिंद्र जाकर के बन गए। एक सा वैभव होता है वहां सबका, ईर्षा नहीं होती, जलन नहीं होती है। मालूम है सर्वार्थ सिद्धि में वहां के देव भगवान के पंच कल्याणक में भी नहीं आते हैं। रात दिन तत्व चिंतन, तत्वों की बातें करते, 33 सागर तक तत्व का चिंतन। और एक तत्व कथा हो गई तो दोबारा वह रिपीट नहीं हुआ करती है। कितना विशाल है श्रुत, कितना विशाल है आगम, कितना विशाल है हमारे तीर्थंकरों का ज्ञान कि 33 सागर भी चर्चा करते हुए तृप्ति नहीं होती है। कोई भोग नहीं वहां, स्त्री नहीं, देवियां नहीं, कुछ नहीं है। पक्षों के बाद 33 पक्ष के बाद अमृत झरता है कंठ में। वहां रात दिन का भेद नहीं। स्वर्गों में सूर्य चांद नहीं होते हैं, स्वर्गों में बुढ़ापा नहीं आता है, नवयौवन अवस्था रहती है। 33 सागर तक श्रुत का अभ्यास कर रहे हैं। ध्यान रखिए। 6 महीने शेष आयु। कौन है ये? तीर्थंकर भगवान। 6 महीने वहां पर भगवान
आत्मस्थ हो गए, आत्म समाधि में लीन हो गए। भगवान अहिमिंद्र की पर्याय में चैत्यालय में निवास किया, आत्म ध्यान में लीन है। उनकी आत्म ध्यान की लीनता का इतना प्रभाव पड़ता है कि 6 महीने अयोध्या नगरी में रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाया करती, रतन बरसते। कल देखा 16 स्वप्न माता देखती है। धन्य जिनेन्द्र जननी, धन्य है वह, उसके सौभाग्य का क्या कहना। स्त्री पर्याय मिले तो सची की पर्याय मिले, स्त्री पर्याय मिले तो जिन जननी की पर्याय मिले, लेकिन सबको ये पर्याय नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी आप स्त्री पर्याय में हैं, इंद्राणी और माता पिता तो नहीं बन पाई, सची नहीं बन पाए। एक जगह और ऐसी है जहां सची और माता पिता सब शीश झुकाते हैं, जब कोई नारी संसार को छोड़कर आरिका का पद धारण करती है, जगत पूज्य हो जाया करती है। आरिका ज्ञानमती माता जी जगत पूज्य हो जाया करती है। सुपार्श्वमती माता जी, विशुद्धमती माता जी संसार को छोड़ के जगत पूज्य पद प्राप्त कर, उनके चरणों में मोती माणिक सब अपना शीश झुकाया करते हैं। तो ऋषभदेव वासी सची तो बन नहीं पाओगी, जिन जननी बन नहीं पाओगी। 17 तारीख को समझ गए क्या? जगत पूज्य पद प्राप्त हो सकता है। भाव बनाइए अपने जीवन, करना वही होगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो कई जन्मों के बाद। एक बात याद रखना ऋषभदेव वासियों, कि संसार के रास्ते अनेक हैं, लेकिन मोक्ष का रास्ता तो एक ही हुआ करता है। आना तो इसी में पड़ेगा, निर्वाण तो इससे ही होगा, कल्याण तो इसी से, और कोई मार्ग नहीं है दूसरा। मोक्ष का एक ही रास्ता, वन वे ट्रैफिक, ध्यान रखना। ऋषभदेव ने जीवन को सार्थक कर लिया, धन्य हुआ उनका जीवन। सपने दिखाए माता को, कितने सपने देखे बोलो, नाम बताना। कमाल है, हमें उनके नाम नहीं मालूम और माता को क्रम भी मालूम रहता है, किसके बाद मैंने कौन सा स्वप्न। ये कोई ऋषभदेव की नाटकीय दृश्य थोड़ी है, हकीकत में सपने कौन देखती है? माता। और कल यहां पर क्या हुआ, मैं देख रहा था, माता तो सो गई, सपने तुम देख रहे हो। एलईडी पर कौन देख रहा था? और माता तो सो गई जिसे देखना था, उसे ऐसी लेटी कि उसे तो एलईडी दिख ही नहीं रही है। जिसको देखना है वो नहीं देख रही है, और जिसको नहीं देखना है वो सब, अरे और तो और बाहर ऋषभदेव वालों, आदमियों ने भी 16 सपने देख लिए। ध्यान रखना, महिला देखे तो देखे, पुरुष भी 16 सपने देख रहा है। कोई बात नहीं है, ये मत सोचो कि ये व्यर्थ गया। माता देखती है तो पुत्र को जन्म देती है, और प्रजा यदि 16 स्वप्न देखती है तो अपने भीतर भगवान को जन्म दिया करती है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। अपने हृदय में भगवान को जन्म दे सकते हैं। जननी तो संतान को जन्म देती है, लेकिन भक्त अपने हृदय में भगवान को जन्म देते हैं। 16 स्वप्न देखकर भगवान बनने का, भगवान को जन्म देने का। एक पत्थर में भगवान पैदा कर सकते हो, अपने हृदय में भगवान पैदा क्यों नहीं कर सकते हो? बहुत जन्म दिया संसार के लोगों को, बहुत जन्म दिया पुत्र पुत्रियों को। अब पुत्र पुत्री नहीं, अब आस्था को जन्म देना है। अब संसार को जन्म नहीं देना है, अब संतान पैदा नहीं करना है, अपने भीतर भगवान पैदा करना है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा।
किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम मना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क।